प्रिय आत्मन, सुनो भाई साधो के 91वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संत वाणी में भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर भीखा साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं भीखा साहब, मनुआ शब्द सुनत सुख पावे, एक एक शब्द बहुमूल्य है। साधना के मार्ग पर जो भी चलते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, साधना क्या है। कहते हैं भीखा साहब, एकमात्र साधना है शब्द को सुनना, नाद को सुनना, जो हमारी आत्मा में एक निरंतर संगीत की तरह गूंज रहा है, जिसे कई नामों से पुकारा गया है। ओंकार कहो, ओम कहो, शब्द कहो, सार शब्द कहो, कई नाम हैं, राम कहो। तो कहते हैं कि निरंतर हमारी आत्मा में जो अनाहत नाद गूंज रहा है उसको सुनो। क्यों सुनो? सुनने से सुख मिलेगा। सुख क्या है, दुख क्या है? नहीं का विचार दुख है और जो है उसका विचार सुख है। नाद सदा है। इसलिए ऐसे भी अगर जो है वृक्ष है, तुम्हारे पास जो प्राप्त है उस पर विचार करोगे तो सुख मिलता है। ये तो सांसारिक बात है। लेकिन जो सदा है, अगर उस पर ध्यान दो तब तो सदा सुखी हो सकते हो। उसी बात को करें कि मनुआ, ऐ मेरे प्यारे मन, जो इधर उधर तू भटकता है, जो नहीं है, अप्राप्त है, उसका विचार करके जो तू दुख पाता रहता है, ऐसा क्यों करता है? जो प्राप्त है और उस पर भी जो सदा प्राप्त है उसका ख्याल क्यों नहीं करता? और अनाहत नाद तो सदा प्राप्त है, उसका विचार करो, उसका ख्याल करो तो सुखी हो जाओगे। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर सतगुरु यूँ कहे। सुंदर दास कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने, उनके गुरु दादू दास रहे, कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने बताया सकल शिरोमणि नाम। साधना के जितने भी मार्ग हैं उसमें सहज योग का जो मार्ग है, जिसमें कि ओंकार का श्रवण जो मूल तत्व है, कहते हैं कि सभी मार्गों में सहज योग का मार्ग श्रेष्ठतम है, नाम श्रवण का मार्ग श्रेष्ठतम है। ताको निस्दिन सुमेरिए, इसलिए रात दिन उसका सिमरन करो, उसका श्रवण करो। सुख सागर, सुख धाम, क्योंकि नाद का जो श्रवण है वही सुख का सागर है, वही सुख का धाम है। कहते हैं भीखा साहब, जेहि विधि धुधुकत नाद अनाहद, तेहि विधि सुरति लगावे। कहते कैसे सिमरन करना है, कैसे श्रवण करना है, कहाँ श्रवण करना है? जेहि विधि धुधुकत, किस विधि से वहाँ धुधुकत मतलब वहाँ पर ध्वनित हो रहा है। कैसे? वहाँ जो अंतर आकाश है, जो हमारी आत्मा है, वहाँ ध्वनित हो रहा है। और कैसे ध्वनित हो रहा है? सहज रूप से, निष्प्रयास वो ध्वनित हो रहा है। तो जैसे नाद ध्वनित हो रहा है, जहाँ नाद ध्वनित हो रहा है, तो उसी विधि से कहते हैं कि जिस विधि से वह अनाहत नाद ध्वनित हो रहा है, गूंज रहा है, आते ही विधि सुरति लगावे, तो वही विधि भी होगी। क्या विधि होगी? सहज रूप से श्रवण करो, निष्प्रयास रूप से श्रवण करो, प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ वो ध्वनित हो रहा है, अर्थात जो अंतर आकाश है वहाँ ध्वनित हो रहा है, तो वहाँ पर अपनी सुरति लगाओ, वहाँ पर अपना ध्यान लगाओ। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू अचेत न होइए, मूर्छा में मत रहो, बेहोशी में मत जियो, चेतन सो कर चित। वह जो चेतन आकाश है, वह जो चेतन आत्मा है, उसकी ओर अपना रुख करो, उसकी ओर अपना ध्यान दो। और ये अनाहत जहाँ थे उपजे, जहाँ ये अनाहत नाद पैदा हो रहा है, जहाँ ये अनाहत नाद गूंज रहा है, खोजो तहाँ ही नित्य, उसी अंतराकाश में नाद श्रवण को सुनो, उसी अंतराकाश में खोज करो। कहते हैं भीखा साहब, पूरा आप करत पर कारज। और फिर जो अपने शिष्य का सारा काम है,
जो उसका उद्देश्य है वो सद्गुरु पूरा कर देता है। सीधी सी बात है। तुम इतना करो, सद्गुरु ने जो नाद का ज्ञान दिया तुम उसका श्रवण करो, मार्ग खुलता चला जाता है। कहाँ श्रवण करो? आत्मा की गूंज समझ कर श्रवण करो, और फिर देखो धीरे धीरे सद्गुरु आगे का भी मार्ग देता जाता है और तुम्हारा सारा उद्देश्य पूरा कर देता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु पूरा भेटियो बड़ भागी आ मनई बया परगासा। जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को पूरा गुरु मिलता है, और वो क्या करता है? मन ही भया परगासा, और तुम्हारे मन में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। कोई न पहुँचना हारा दूजा। गुरु के अतिरिक्त, पूरा गुरु के अतिरिक्त कोई भी तुमको परमात्मा की मंजिल पर नहीं ले जा सकता, और अपने साहब का भरवासा। इसलिए मुझे तो अपने पूरा गुरु का भरोसा है। निर्भव भय गुरु चरणी लागे। इसलिए गुरु चरणों में शरणो, गुरु चरणों में आश्रय लो और निर्भय हो जाओ। एक राम नाम आधारा, और फिर तो अपने प्राणों का आधार राम नाम को, ओंकार को बना लो। अब बड़ी बड़ी आई अचरज शोभा कारज आया रासे, और फिर जो अंतर आकाश आत्मा की जो शोभा है वो अद्भुत है, और कारज आया रासे, फिर तो सारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। और नानक को गुरु पूरा भेटियो सगले दुख विनाशे। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मुझे पूरा गुरु मिल गया और मेरे सारे दुख विदा हो गए। कहते हैं भीखा साहब, पूरा आप करत पर कारज आ नरक ते जीव बचावे। नहीं तो इतने कर्म बंधों का, इतने पापों का जन्मों जन्मों से कर्म बंध उनका भार है, और निश्चित रूप से वे हमें नरक की यात्रा पर ले जाते हैं। नरक क्या है? दुख ही तो नरक है। दुख की यात्रा पर ले जाते हैं और ऐसे दुख से हमें बचा लेता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया। जिसने नाम को याद किया, नाम का स्मरण किया, वो सब साधना कर लिया समझो। आ सकल वेद का भेद, ये जो नाम तत्व है, ओंकार तत्व है, ये सारे वेदों का यही भेद है, यही ज्ञान है। और कहते बिना नाम नरके पड़ा। अगर नाम का ज्ञान नहीं है तो तुम दुख में ही पड़ोगे, यही तुम्हारी नियति है। और पढ़ता चारों वेद, चारों वेद पढ़ते रहो, धर्म ग्रंथ पढ़ते रहो, हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं। तुम पंडित हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। कहते भीखा साहब, नाम प्रताप सबन के ऊपर। तुम कोई भी साधना करो, कोई भी कर्मकांड करो, लेकिन नाम की जो महिमा है वो सबसे श्रेष्ठतम है, सबसे श्रेष्ठ है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, मगन भयो सुख दुख नहीं व्यापे। मैं नाम के सुमिरन में, नाम के श्रवण में मैं मस्त हो गया हूँ, मगन हो गया हूँ, और अब सुख दुख के पार चला गया हूँ। न तो सुख मुझे व्यापता है, न दुख मुझे व्यापता है। अनहद ढोल बजावे, अनाहत नाद का ढोल सदा गूंजता रहता है। और चरण प्रताप कहाँ लगो वर्णो। और कहते हैं कि ये गोविंद का चरण कमल, कि गोविंद का चरण कमल कहाँ है? जिसको ज्ञानी आत्मा कहते हैं उसी को भक्त गोविंद का चरण कमल कहते हैं। कोई सहस्रदल कमल कहता है, जो हमारी आत्मा है उससे इनका मतलब है। कहते हैं चरण प्रताप कहाँ लगी वर्णो, आ मोह मन उक्ति न आवे। कहते हैं कि मैं जो आत्मा का जो वहाँ खेल चल रहा है, जो आत्मा की उपस्थिति का जो मज़ा है, जहाँ नाद गूंज रहा है, उसका क्या मैं वर्णन करूँ, मुझे कहना नहीं आता है। इतनी उसकी महिमा है, इतनी उसकी गरिमा है, इतना उसका गौरव है। कहते भीखा साहब, नाम प्रताप सबन के ऊपर। और कहते हैं बिछड़ो ताहि मिलावे। और इस तरह आत्मा परमात्मा से हमारी बिछड़ी हुई है, और नाम के प्रताप से फिर से आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भव सागर जल विश्व भरा। ये जो संसार का सागर है और भव सागर, ये इसका प्रतिबिंब जो हमारे अंतर जगत में बनता है, जो जहाँ विचारों का जो समूह है, जहाँ विचारों का जगत है, अंतर जगत। कहते हैं ये तो बिल्कुल विश्व भरा है, ये तो दुख से भरा है। भव सागर जल विश्व भरा, मन नहीं बांधे धीर। इसलिए मन अधीर हो रहा है, अंतर जगत
में बरबस ही ख्याल चला जाता है और वहाँ उत्तेजना है, अशांति है, दुख है। और शब्द सने ही गुरु मिला, लेकिन धन्य मेरे भाग कि शब्द को प्यार करने वाला, शब्द का भेद जानने वाला, ओंकार को प्रेम करने वाला मेरा सद्गुरु मिला और उतरा पार कबीर। और इस तरह मैं भव सागर के पार चला गया। कहते हैं भीखा साहब, कह भीखा बलि बलि सतगुरु की। बार बार संत जो हैं अपने गुरु के प्रति बलिहारी व्यक्त करते हैं। भीखा साहब भी कह रहे कि मैं तो अपने सद्गुरु की बलिहारी जाता हूँ। इसके लिए धर्मदास कहते हैं, मेरा किया है भ्रम सब दूर, क्यों बलिहारी जाता हूँ, मेरे सारे भ्रम विदा हो गए हैं, सतगुरु ने मेरे भ्रम विदा दूर कर दिए। और मैं वारी जावा सतगुरु की, मैं सतगुरु की बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मेरे सारे भ्रम विदा कर दिए। प्याला प्याया प्रेम का, और प्रेम रूपी ब्रह्म का प्याला पिला दिया मुझे, और घोल संजीवन मूर, और उसमें ओंकार की संजीवनी की जड़ी मिला करके मुझे वो प्रेम का प्याला पिलाया। इसलिए मैं सद्गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। चढ़ी खुमारी नाम की, अब तो नाम की खुमारी, नाम की मस्ती सदा चढ़ी रहती है। मैं हो गई चकनाचूर, और मेरा सारा अहंकार चूर चूर हो गया, मेरा सारा अहंकार धूल धूसरित हो गया। कहते हैं भीखा साहब, कह भीखा बलि बलि सतगुरु की, और यह उपकार कहावे। और इस तरह से मेरे सतगुरु ने मुझे नाम का ज्ञान दिया। तो ये असली उपकार है, क्योंकि नाम परम धन है। कोई उपकार करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा धन दे देगा। परम धन कौन देता है, ये केवल सतगुरु देता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, सुन, ये बड़ा प्यारा सवैया है, एक पंक्ति में उसे उद्धृत कर रहा हूँ। सुंदर कहत हंस बासी सुख सागर के, और कहते कि मेरा हंस, मेरी जीवात्मा अब सुख सागर आनंद में अब गोते लगाती है। संत जन आए हैं सुपर उपकार की, और ऐसा संभव कैसे हुआ, मेरे सद्गुरु के कारण हुआ, संत के कारण हुआ। और संत तो आते ही हैं धरती पर शिष्यों का उपकार करने के लिए। तो संत वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अब आपके प्रश्न की बारी है। यह प्रश्न चंडीगढ़ से स्वामी आशुतोष ने पूछा है। पूछते हैं, ओम तत्वमसि का क्या अर्थ है, समझाने की कृपा करें। यह महावाक्य है। महावाक्य किसको कहते हैं? उपनिषद में व्यक्त उन मंत्रों को महावाक्य कहते हैं जो ब्रह्म का परिचय देते हैं। ऐसे थोड़े से महावाक्य ही हैं। विशेषकर जब महावाक्यों की बात होती है तो शुक रहस्य उपनिषद की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि महर्षि व्यास भगवान शिव के पास अपने पुत्र शुकदेव को ले गए हैं, और वहाँ पर भगवान शिव शुकदेव को 4 महावाक्यों से परिचित कराते हैं। वो 4 महावाक्य क्या है? ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ओम है और वह प्रकट है और वही ब्रह्म है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। फिर तीसरा है ओम तत्वमसि, इसका अर्थ आगे हम आपको समझाएंगे जो आपने पूछा है। और ओम अयम आत्मा ब्रह्म, वह ओम है, परमात्मा ओम है, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो मेरी आत्मा है यह भी ब्रह्म है। तो आओ अब ओम तत्वमसि का अर्थ समझते हैं। ओम तत् त्वम असि, ये 4 इसके आयाम है, 4 इसके सोपान हैं। तो ओम क्या है, आओ पहले जानते हैं ओम क्या है। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओम ये जो पूरे अस्तित्व में गूंजता हुआ संगीत है, यही हमारी आत्मा में भी गूंजता हुआ संगीत, ये सर्वव्यापी जो गूंज हो रही है, अनवरत हो रही है, इसके स्रोत का पता चलता नहीं, किस दिशा से आ रहा है पता नहीं, और ये सदा ही उसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। तो इसी को ओंकार कहा गया है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है। इसको नाद कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, ऋषि इसको प्रणव कहते हैं, उद्गीत कहते हैं,
नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, बानी कहते हैं। मोहम्मद साहब इसको सदाए आसमानी कहते हैं, या बांगे आसमानी कहते हैं, या कलमा कहते हैं। जीसस इसको लोगोस कहते हैं। तो अनेक अनेक इसके नाम है। असली बात है कि ये जो अनाहत नाद है, ये ओंकार है, ये सर्वव्यापी संगीत है जो पूरे आकाश में और हमारे भीतर भी इसकी गूंज लगातार हो रही है। इसको बिहार के दरिया साहब कहते हैं कि बानी एक घट घट में समानी। वह जो ओंकार है वो सबके घट में भीतर वो समाया हुआ है, वहाँ वह वाणी गूंज रही है। और यही वाणी को मर्म न जानी, लेकिन इसका मर्म क्या है, इसका भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये बिरला ही को इसको जानता है। तो अब जो आपने पूछा है कि ओम तत्त्वम असि का अर्थ क्या है, तो ओम के बारे में बताया कि ओम क्या है। तो ओम जो है वो ब्रह्म है। ओम कह रहा है ओम, ओम ब्रह्म है। जहाँ भी ओम आता है, ओम से ही सारे मंत्र करीब करीब शुरू होते हैं, अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म की याद करिए। ओम ब्रह्म है और वही ब्रह्म तुम हो। तत्, वह तत् मतलब वह ब्रह्म, तत् त्वम, तुम कहते हैं तुम, असि मतलब हो। वह ओम ब्रह्म है और वह ब्रह्म तुमसे जुदा नहीं है, वह ब्रह्म तुम ही हो। जिसको कहते हैं ना, मोहम्मद साहब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, तुलसीदास कहते हैं। तो वही अर्थ है कि वह ब्रह्म तुम हो। अब कई संतों ने, उपनिषदों ने ये बात कही है। करीब करीब सभी संतों की वाणियों में तुम ये बात पाओगे। जैसे मांडू के उपनिषद का ऋषि कहता है, जो महावाक्य भी माना जाता है, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की, अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है हमारी, यह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं सबय घट राम बोले। जो भी जीव हैं वो सबके घट में, सबके भीतर के अंतराकाश में राम की गूंज हो रही है। राम अनाहत नाद को ही कहते हैं। तो राम की गूंज हो रही है। और राम बिना को बोले रे, और सच कहो तो वो राम ही बोलता है सबके घट के भीतर। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष वाणी में भी तो राम ही बोलता है। ना तो हम बोलते हैं, ना तो तुम बोलते हो। एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। सबके भीतर राम ही बोल रहा है। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, कहते हैं अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में वो बात कह रहा हूँ। यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों धर्म ग्रंथों में बात कही गई है, उसको आधे श्लोक में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही है, जगत तो है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। जगत जिसको कहते हैं वो अभी ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरा, यह जो जीव है, यह जो प्राणी है, यह भी ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त यह नहीं है, यह भी ब्रह्म है। इसके लिए सुंदरदास कहते हैं जो आई शरणे हो ही प्रापति, जो भी सदगुरु की शरण में आता है वह वो प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म को। और ताप तिन तिन की हरे, और ऐसे सब शिष्यों का ताप, सारे दुख वे जो हमारे सदगुरु होते हैं वे हरण कर लेते हैं इस ओंकार का ज्ञान दे करके। पुनि फेरी बदले घाट, और फिर जो जीव की प्रकृति है उसको भी वो बदल देता है। और पुनि फेरी बदले घाट, उनको जीवते ब्रह्म ही करे, और फिर ओंकार का ज्ञान दे करके उसको जीव से ब्रह्म कर देता है। इसको कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तू योगी हो जा, मैं तुम्हें नर से नारायण कर दूंगा, मैं तुम्हें जीव से ब्रह्म कर दूंगा। बार बार कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। इस बात को सहजो कह रही है, नाम नहीं और नाम सब। ब्रह्म कैसा है कि कहते हैं उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन सभी नाम उसी के हैं। रूप नहीं सब रूप, उसका कोई खास रूप नहीं है, लेकिन सभी रूप उसी के हैं। सहजो सब कुछ ब्रह्म है।
इसलिए जितने रूप तुमको दिखाई देते हैं ये सब ब्रह्म ही है। वो बंदर में बंदर बन गया, हाथी में हाथी बन गया है, चींटी में चींटी बन गया है, मनुष्य में मनुष्य बन गया है, तो सब कुछ ब्रह्म है। आहारी प्रगट, आहारी गुप्त, और गोविंद प्रकट भी है और गुप्त भी है, वो आकार भी है और निराकार भी है। और इसलिए ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना, जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना, उसने ही ब्रह्म को जाना। इसके लिए दादू साहब कहते हैं ज्योति स्वरूपी आत्मा, हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, आलोकमय है और घट घट रही समाये, और सभी घटों में वह ब्रह्म, ब्रह्म की ज्योति समाई हुई है। और परम तत्व मन भावनो, और ये जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, वो बड़ा सुंदर है, जो आत्मा के रूप में हमारे विद्यमान है। वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर झगमगा रहा है और चैतन्य है और बहुत मनोहर है, मन को भाता है। अनेक न इत उत जाए, अब ये राज की बात है। कहते हैं कि वो जो परम तत्व है, आत्मा तो सब घटों में है, आत्मा तो सब जीवों में है, तो जीव के साथ तो आत्मा भी रथी की तरह रथ पर सवार होकर चल रही है। लेकिन जो परम तत्व है वो कहते हैं न इत उत जाए, वो स्थिर है, वह इधर उधर नहीं जाता है। आत्मा तो अपने जो कंटेनर है उसके साथ इधर उधर जाती है, परमात्मा अचल है। इसलिए जो आकाश देख रहे हो ये अचल है, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाता। यद्यपि आकाश में जो भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, जीव जंतु, आकाश, ये सब चलायमान है, लेकिन परमात्मा अचल है, ये परम तत्व अचल है, वो इधर उधर नहीं जाता है। पलटू साहब कहते हैं लीला अगम अपार सकल घट अंतर्जामी, ये जो परमात्मा की लीला है ये अगम है और ये इसका कोई था नहीं पा सकता, इसका पूरा ज्ञान कोई नहीं पा सकता। इतना पता है कि सकल घट अंतर्यामी, वह जो परमात्मा है अंतर्यामी होकर के सबके घट में विद्यमान है। इस बात को ज़ौक़ बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मैं खान आए वहदत में, ये अद्वैत के मधुशाला में, अद्वैत के मैकदे में, मैं खान आए वहदत में, साकी की इनायत से, सदगुरु की जब कृपा हो जाती है तो पीते ही पुकार उठा, जो तू है वही मैं हूँ। जैसे ही गुरु के हाथों से नाम का प्याला, प्रेम का प्याला पीते हो, वैसे ही पुकार उठते हो, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ओम के तत्त्वम असि, वही तुम हो और तुम भी ब्रह्म हो जाते हो। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।